पिछली क्लासेस में आपने देखा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 10 तक का। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक 11 से लेकर परमाणु क्रमांक 18 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा और उनको हम विभिन्न विभिन्न कक्षकों में किस तरह से फिल कर सकते हैं। यदि इस कहानी में पहली बात आती है तो किसकी आएगी? सोडियम की। अच्छा जी, सोडियम की यदि हम बात करते हैं तो सर सोडियम के पास में जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा, यानी कि 11 होगा। अच्छा जी, तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी सर 11 आएंगे। ठीक है जी। अभी थी मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे प्रोटॉन्स की संख्या की, तो प्रोटॉन्स भी इसमें क्या होंगे? 11 होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होगा, और वही बराबर किसके होगा? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। ठीक है जी। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अच्छा जी, यदि सबसे पहले बात की जाए तो जो आपकी ऊर्जा का क्रम होता है कक्षकों का, वो कैसा चलता है? तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले 1s भरा जाता है, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, और इस तरह से ये क्रम आगे चलता रहेगा। अच्छा जी, अब यदि सबसे पहले बात की जाए 1s की, तो देखना भाई यहाँ पे यदि मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहूँ तो कितना आएगा? 1s। अच्छा 1s, s में कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर s में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो किस तरह से आएंगे? 1s2। अच्छा जी, 1s2, 2s2, 2p। अच्छा p में कितने आएंगे? तो आप बोलेंगे सर 2 यहाँ पे आ सकते हैं, 2 यहाँ आ सकते हैं और 2 यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यानी कि 2p 6। तो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि सर अभी तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। तो आप देखेंगे सर 6, 2 8, 8 और 2 10 यहाँ पे हम फिल कर चुके हैं। लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे सर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। तो वो अब कहाँ पे जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 1s भर गया, 2s भर गया, 2p भर गया। अगली कहानी किसकी है? 3s की। तो 3s में हम क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे। ठीक है, अब बढ़ाते हैं इसको आगे। यदि मैं इनको कक्षकों में भरना चाहूँ तो किस प्रकार से भरूंगा? ध्यान से देखना। अच्छा 1s में हमने कितने डाले? 2, तो यहाँ पे 2 हम इस प्रकार से डाल सकते हैं। अच्छा जी, यदि 2s की बात की जाए तो सर 2s में भी 2 गए। अच्छा 2p की बात की जाए तो सर एक काम करो, पहले तो 1 डाल दो यहाँ पे, क्योंकि अयुग्मित का जो चक्रण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जितने भी हमने यहाँ पे नियम पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अयुग्मित रहना ही पसंद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब उनको युग्मित करा दीजिए। लेकिन युग्मित जब आप कराएंगे तो वो क्या करेंगे? उनका चक्रण जो रहेगा वो क्या होना चाहिए? वहाँ पे विपरीत होना चाहिए। ठीक है जी, यानी कि ये ऐसे गया, ये ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी तक कितने भर दिए अपन ने? 10 भर दिए। एक लास्ट बचा हुआ है, कौन सा? 3s वाला। तो ये कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पे मेरे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अच्छा जी, अब देखना अगली कहानी किसकी है? तो आप बोलेंगे सर 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यदि 12 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 12 ही होंगे। अच्छा जी, अब देखो ये सर ये वाला तो सेम ही रहने वाला है, यानी कि इसको तो मैं वैसा का वैसा लिख दूं, है ना? 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 3s के बाद 3s के पहले कितना था? 1 था। अब यहाँ पे मैग्नीशियम आ गया तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको भरते हैं यहाँ पे, किस तरह से भरेंगे? अच्छा ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। अब इसको यहाँ पे पहले क्या था? ये अयुग्मित था। अब ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाने की वजह से ये क्या हो गया? यहाँ पे युग्मित हो गया। ठीक है जी, यानी कि अब ये क्या हो गया? यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 13 नंबर, तो 13 नंबर कौन सा है? एल्यूमिनियम है। अच्छा, तो आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं कि सर जो यहाँ तक का रहेगा ना 3s2 तक का, वो तो क्या रहेगा भाई मेरे? सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि 3s2 तक तो आपको सेम ही लिखना है। अब 3s के बाद में कौन सा भरना है? तो आप बोलेंगे सर 3p भरना है। तो यहाँ तक तो आप सेम रखो, उसके बाद में 3p कितना डाल दो? वहाँ पे 1। अच्छा जी, 3p में सबसे पहले 1 जाएगा, तब जाके कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आप इसको भरना स्टार्ट कीजिए। कैसे भरेंगे? यहाँ पे यदि इसकी बात की जाए यहाँ पे तो सर 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 2 इसमें गए, 2 यहाँ गए, 2 इधर गए, और 1 यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे सर सिलिकॉन की। यदि सिलिकॉन की बात की जाए तो यहाँ पे कितना आएंगे? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक तो सेम ही रहने वाला है। कहाँ तक? 3s2 तक। अब आगे जो यहाँ पे पहले 3p2 था, अब कितना हो जाएगा? 3p1 था, अब कितना हो जाएगा? 3p2 यहाँ पे हो गया। यानी कि सर अब आगे वाले कक्षक हम बढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैसे? चलो करते हैं इसको। ये गया,
अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा क्या सर इसको ही हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है जी, हम किसको भरेंगे यहाँ पे? इस वाले को भरेंगे। हुंड नियम की पालना हमें करनी है। ठीक है जी, अब आगे हम बात करना चाहें तो किसकी बात करेंगे यहाँ पे? फॉस्फोरस की। अच्छा जी, फॉस्फोरस की यदि बात की जाएगी तो अब कितना आ जाएगा यहाँ पे कि सर ये तो सेम ही रहने वाला है, यानी 3s2 तक तो सेम ही रहेगा। अब 3p ही बढ़ेगा यहाँ पे, है ना, 3p3। सर ये 3p के अंदर हम कब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे? क्योंकि p के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि जब तक यहाँ पे 6 नहीं हो जाते, यानी कि पूरा का पूरा ये भर नहीं जाता, तब तक आप यहाँ पे कक्षक को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो देखो 3p3 हो गया यहाँ पे। अब इसकी यदि हम बात करना चाहें तो इसको भर दो, ये सेम ही रहने वाले हैं, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ लास्ट वाला चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ये एक भरा, ये एक भरा, ये भी अभी तक तो ये इतना कर रहे थे, अब यहाँ पे एक और हम डाल देंगे। ये हमारी कहानी है। ठीक है जी, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसकी बात देखेंगे यहाँ पे सल्फर की। अच्छा, सल्फर की यदि मैं बात करता हूँ सर ये तो सेम रहने वाला है। अच्छा, ये कितना आ गया? 3p4 आ गया, पक्की बात है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, यहाँ पे देखते हैं 3p4 आया तो देखो भाई ये गया, ये गया, ये इतना तो हम पहले कर चुके थे। अब जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, अब आप या तो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, लेकिन डालना किसका है? विपरीत चक्रण वाला डालना है। ठीक है जी, तीनों क्या है? तीनों की ऊर्जाएं समान है, तो किसी में भी डाल देते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या करेंगे? अब इस वाली जगह पे यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है जी, चलो भाई बढ़े आगे, आ जाओ। अच्छा जी, अगली हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे क्लोरीन की। अच्छा, क्लोरीन की जैसे ही बात आती है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पे 3p5 हो गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे इनको नहीं भर रहा हूँ, आप भर लेना इनको। ठीक है, ये सेम टू सेम ही आने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ ये वाला चेंज होगा। वो कैसे होगा? सर ये तो पहले था, अब मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ, बाकी इसको भी देख लो, इसको भी भर ही देते हैं साथ में। ये अच्छा जी, इतनी बात आ गई समझ में। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3p में यहाँ पे इसको यदि पेयर करना है पूरे को, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मुझे और डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो काम कौन करेगा? अब वो काम कौन करने वाला है? आर्गन करने वाला है। अच्छा जी, यदि मैं आर्गन की बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 3p6 आ जाएगा, और बाकी कहानी 3s2 तक तो वही रहने वाली है ना। तो देख लो भाई, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बस जो ये वाला तो पूरा सेम ही रखना है, जैसा कि पहले लिखा हुआ है ना, वो तो पूरा का पूरा सेम रखना है, सिर्फ इसको चेंज कर दो। कैसे? ये भर दिया, ये भर दिया। अच्छा, अब इसके साथ में इसका विपरीत चक्रण यहाँ पे डाल दो, और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है? पूरे के पूरे हमने यहाँ पे कक्षक भर दिए हैं। अच्छा, इसको भी भर लेते हैं, ये छूटा हुआ है तो चलो जी। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? 3p तक की कहानी को पूरा कर लिया, यानी कि 3p तक हमारे क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे यहाँ पे परमाणु क्रमांक 19 से लेकर के आगे तक की कहानी। ठीक है, यानी कि 30 तक हमें करने हैं। हमारे जो पूछे जाते हैं वो 30 तक नॉर्मली हमें याद भी रहने चाहिए। ठीक है, और एग्जाम में 30 तक ही पूछे जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी पूछ लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम यहाँ पे एक पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप बहुत सिद्धांत जब आपको पढ़ाया था तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।